नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। इस वक्त सेफ हाउस 2 के सेफ रूम के अंदर हूं मैं और इस वक्त हमारे साथ एक एडिटर इन चीफ हैं अनिल छिकारा जी। बताएंगे कि क्या करते हैं, अपने बारे में इनका पूरा इंटरव्यू कर लेते हैं। और नमस्कार सर, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार और नमस्कार आपके दर्शकों को भी। जी सर, आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों से बता दो कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। अभी तो मैं बैंगलोर में हूँ और वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मेरी अपनी कंपनी है जी। और 22 साल हो गए मेरे को बैंगलोर में, लेकिन ओरिजिनली मैं हरियाणा से हूँ, सोनीपत से हूँ और मैंने इंजीनियरिंग भी अपनी कुरुक्षेत्र से की थी। ठीक है। बट 22 साल बैंगलोर में हो गए, उससे पहले पूना। और मेरे फादर एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स में तो पैदा भी बैंगलोर में हुआ था और 10वीं की थी हमने दार्जिलिंग से। ऐसे ही होता है कि ट्रांसफर होते गए। हाँ, हर 3-4 साल बाद बोरी बिस्तरा उठा हुआ चलो। हाँ। तो गांव में कभी रहे नहीं। गांव की सिर्फ वो मेमोरी है कि गर्मियों की छुट्टियों में जाना है, आम खाने हैं और जोड़ में नहाना है और भैंस के ऊपर बैठ के घूमना है। वो था हमारा बचपन से, रहा ही नहीं ना कभी, क्योंकि एयरफोर्स में रहते हो, बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हो आप जी। उसके बाद सिर्फ इंजीनियरिंग करने के लिए मैं हरियाणा आया और फिर मैं 95 तक दिल्ली में था। उसके बाद मैं निकल गया यहाँ से, पूना था और अब 22 साल से बैंगलोर में हूँ। तो एक तरह से मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन हरियाणा मेरे में नहीं था जी। और वो भी मैंने टाइम देखा जब मैं ट्राई करता था जाके कि भाई यूट्यूब पे कोई अच्छा कंटेंट मिल जाए हरियाणा का एंड ऑल दैट, लेकिन कंटेंट के नाम पे मेरे को लगता था यार ये फुहड़पन चल रहा है जी, है ना, और गाली गलौच हो रही है, चीप जिसे वो कहते हैं ना, चीप थ्रिल्स, उस तरह का हो रहा है। तो बड़ा दुख होता था। और वो भी टाइम था कि इमेज ही यही थी हरियाणा की कि यार इससे बात मत करो, ये तो लड़ाई कर रहा है। आम भी बोल लो तो क्या है, लड़ाई कर रहा है। वो एक इमेज बाहर अखड़ बोली थी ना। हाँ। सी अब मेरे को समझ आती है कि भाई अब यहाँ से बात करते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, कि साफ बोलना है और सुखी रहना है। लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता, थोड़ा डिप्लोमेटिक होता है और ये सब होता है। तो वो भी देखा था जी। अब मैं इनको जानता हूँ, प्रवीण सिंघल को और विनय सिंघल को, स्टेज से पहले जब अपना स्टार्टअप कर रहे थे ये इंदौर में, तब से जानता हूँ। तो ऐसी बात हो रही थी और मैं जब इन्होंने स्टेज शुरू किया तो मैंने भी इनका कंटेंट देखना शुरू किया। तब मैंने एक दिन प्रवीण को फ़ोन किया, मैंने कहा यार फाइनली कोई तो कंटेंट बना रहा है जो हमारे हरियाणा को एक पॉजिटिव तरीके से, मतलब एक प्राउड फील हुआ कि हमारा हरियाणा जो है नहीं, जो एक तरह से मैंने पीछे होता है ना, वो अंडर द कारपेट कर दिया था कि नहीं हम तो आईटी के हैं, बैंक कहाँ से हो, बैंगलोर से हूँ, और वो हो गया था। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं कैसे जुड़ सकता हूँ। तो प्रवीण ने इमेज लगा, सर आपकी तो अच्छी लुक है। और मैंने कहा यार मैंने एक्टिंग स्कूल में की थी। मतलब बड़े बिजनेसमैन टाइप लुक आपका जो है वो लगता है, मेरे ख्याल से उसी टाइप का लुक बिजनेस ही किया है मैंने, पिछले 25 साल से बिजनेस किया मैंने। $4 मिलियन इन्वेस्टमेंट उठाई। मेरी अभी इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टार्टअप्स के अंदर, कई स्टार्टअप्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट है, स्टार्टअप्स को मेंटरिंग वगैरह भी करता था। और आर्टिस्ट भी हूँ, स्कल्पटिंग की हुई है मैंने, न्यूयॉर्क से स्कल्पटिंग कोर्स किया हुआ है। आर्टिस्ट वाला कब से था? बिजनेसमैन से पहले ही था कि पहले से था ये? अच्छा, तो फिर पहले कभी नहीं सोचा कि यार फिल्मों में जाके काम किया जाए, तो बड़े पर्दे पे काम किया जाए? मेरी जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, ये 83 की बात है जी, तो मेरे सोनीपत में थे और मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, कोई फिल्म बना रहे थे हरियाणवी, और उन्होंने कहा आपका लड़का तो बड़ा स्मार्ट है, इसको हम रोल देंगे जी। तो मेरे को बोला, मैं एक्साइट हो गया कि स्कूल में नाटक वगैरह करते थे और मेरे फादर हैं टिपिकल वो मिलिट्री वाले। उन्होंने कहा अरे धूम बनेगा, चल इंजीनियरिंग कर ले। तो वो उनका वो था कि भाई नलायक, नाचनिए गानिए, हाँ ये चीज बोले यही करेगा। तो उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं। अब मैं हो गया 57 ईयर्स का। अब आपकी मानेंगे नहीं। नहीं, फादर तो चले गए 97 में चले गए उन्होंने। इनफैक्ट उन्होंने तो मेरा बिजनेसमैन बनना भी देखा। तो पहले मैं HCL में काम किया, फिर विप्रो में काम किया, फिर 2020 में 2001 में अपनी कंपनी शुरू करी। अच्छा। फिर 2013 में बेच दी, निकल गया। उसके बाद और कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। तो अब मैंने प्रवीण ने कहा यार अब मेरा मन कर रहा है वापस, मतलब मैं हरियाणा से हूँ लेकिन हरियाणा अब मेरे में जाग रहा है। मैं तो अपने जुआ है हमारा गांव सोनीपत में, 20 साल से अपने गांव में गया हूँ। हमारी ज़मीनें हैं वो मदर ने दे रखी हैं, तो हम तो गए भी नहीं खेत में, कभी लगा ही नहीं कि कोई पुल, वो एक पुल होती है ना। कोविड में जब ये सब कहानी हुई, और कोविड में आपको भी पता है सबके दिलों में चोट लगी है जी। बिल्कुल।
तब याद आई कि माँ की और इसकी और गांव की, धीरे धीरे, कोविड में सारे शहर वाले गांव में आ गए। है ना। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा प्रवीण भाई मेरे का दिल कर रहा है अब कुछ करना है। हम्म, तो उन्होंने कहा अरे सर आपका मैं स्क्रीन टेस्ट कराता हूँ। तो उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया। ये संजू सैनी हैं जिन्होंने अखाड़ा बनाई है। हाँ, तो उन्होंने कहा, मेरे को याद है उन्होंने फ़ोन किया कि आपका लुक तो बहुत अच्छा है, आवाज़ भी अच्छी है, हरियाणवी बोल लेते हो। जब मैंने हरियाणवी बोली, बोला "अरे!" तो मैंने कहा मैं 22 साल से मैंने हरियाणवी बोली नहीं है, लेकिन अपनी माँ के साथ तो हरियाणवी में ही खून बात में तो करता हूँ, हरियाणवी है। सिस्टर के साथ तो हरियाणवी ही बात करूँ, हिंदी निकलती नहीं घर में जाके। तो सही। मेरी वो वाली हरियाणवी है। अच्छा। तो बोले चलो अच्छा है। तो उसमें छोटा सा था, तो मेरे लिए तो एक्सपीरियंस था, तो मैंने गया तो बहुत मज़ा आया, उनको भी मज़ा आया। जी। फिर जब इसकी बात चल रही थी तो रमेश जी को ऐसा कैरेक्टर एक चाहिए था, आर्टिस्ट जो रूट्स जिसकी हरियाणा में हो, लेकिन वो हरियाणा में रहा ना। तो मेरी भी इच्छा थी, तो वही मैचिंग आ जाओ, मैं आ गया। अब यहाँ पे कितने टाइम से हो आप सेफ हाउस? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। मेरे कहाँ तो से? 6-7 सीन हैं। अच्छा। जब वो लालू का क्या होता है, वो जब वो ज्वाइन करता है ये बड़ा नेशनल मीडिया हाउस, तो मैं मीडिया हाउस का ओनर हूँ और मैं उसको लेता हूँ उसमें, और किसी को नहीं पता वहाँ पे कि मैं हरियाणा से हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। लेकिन जब ये मुद्दा बहुत गर्म हो जाता है, तब मैं मेरे अंदर से हरियाणवी निकल के आती है और मैं सपोर्ट करता हूँ कि भाई ये टीआरपी के लिए काम करते हैं इसमें? नहीं, मैं उसमें, क्योंकि इसका पुराना बॉस जो था वो टीआरपी के चक्कर में झूठ भी बुलवाता था इससे। अच्छा। और मैंने इसकी पढ़ी थी, मैंने कहा यार ये बंदा ठीक है, इसको लेकिन पीछे से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये इसमें जो खाप पंचायत और ये सब हुआ है, असली मुद्दा तो ये है कि भैया तुमने बाहर के रूल से, अब एक कल्चर के रूल से आप दूसरे कल्चर को देख रहे हो, ठीक है। तो डिस्टॉर्ट हो ही गया ना वहाँ पे। और आप उसी की कहानी बता रहे हो, इस कल्चर वालों की तो पूछो भाई तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। तो ये जो इसमें दिखाया है इन्होंने, इट्स अमेजिंग। मेरी तो आंखें खुल गई और मैंने कहा यार ये मेरी किस्मत है शायद कि इस उम्र में आके मैं इस तरह से हरियाणवी और हरियाणा के बारे में सीख रहा हूँ। क्योंकि मैं फ्रैंकली मैं बताऊँ, जब ये 3-4 साल पहले कुछ खापका हुआ था और पंगा हुआ था, तो मैं उस टाइम भी डेप्थ में नहीं गया था, लेकिन मेरे को शर्म आई थी कि यार क्यों करते हैं मेरे हरियाणा में, ऐसा क्यों करती है पंचायत, हर्ट करती कुछ चीज़ें, है ना। वो इसलिए था कि नेशनल न्यूज़ में कोई दिखाता ही नहीं था खाप पंचायत का। वो वही बोले जा रहे हैं कि उसके रूल्स ऐसे हैं, उसके रूल्स, अरे भैया तुम इनसे तो पूछो क्यों, कौन, जैसे वो कह रहे थे कौन मारेगा अपने बच्चे। और दूसरा क्या होता है ना, जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो ये फिर चीज़ें और ज़्यादा आती है। बिल्कुल, वो फिर टेंशन देने लग जाती है। हाँ। तो यार ये सफ़र है, मैं तो सोच रहा हूँ मेरा एक नया सफ़र शुरू हुआ है। मेरा अंत में बिजनेस तो है जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन एक आर्टिस्ट की तरह आगे किस टाइप का काम करना चाहते हैं आप इस सेफ हाउस के अलावा? यार मेरे विलन को वाला रोल, विलन का बहुत मजा आता है। विलन का रोल करते हैं ना, लुक भी ऐसे बना रहे कि जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा मैं सोचता कि यार अगर मेरी भी अगर दाढ़ी होती ना तो मैं अब जवानी में वाइट करवा लेता, ऊपर से ऐसे कटिंग करवा के। यार ये तो हेरिडिटरी है, मेरे फादर के भी 30s में उड़ गए थे, मैं तो 20-25 साल से शेव कर रहा हूँ, और मैंने अपने बेटे को बोल रखा भैया मजे ले जब तक है ये ये तो जाएंगे, पर लग बड़े चलो अमेजिंग ये आगे तो ठीक है। अब ये मेरी क्या देन है, ये तो भगवान ने जो दे दिया अब वही चलती है। सूट कर रहा है आप पे बड़ा प्यारा सूट कर रहा है सर। थैंक यू। तो किस टाइप का कैरेक्टर विलन के अलावा कोई और? मैं थोड़े डार्क कैरेक्टर्स करने में इंटरेस्टेड हूँ। बिजनेसमैन टाइप का कैरेक्टर पसंद है? बिजनेसमैन जो जैसे स्टार्टअप वगैरह का है, बाहर से हम देखते हैं फ्लिपकार्ट ये इतना पैसा, पेटीएम इतना पैसा है, पीछे क्या होता है, वैसी कहानियाँ। मैं भी सीखूंगा सर आपसे बिजनेस, क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेस्ट है बिजनेस में, तो मैं आपसे सीखना चाहूँगा। नहीं, मैं तो मैंने एक टीवी शो भी आया था मेरा, अच्छा, हेवर्ड्स 5000 हौसले की उड़ान, स्टार्टअप रियलिटी शो था। देखा, तो मैं जज था उसके अंदर। अच्छा, एंकर जज था। ठीक है। तो तब से मेरे को उसका मजा आया, मैंने कहा यार ये अच्छी चीज़ है, और मैंने तो हजारों स्टार्टअप्स को मेंटरिंग कर रखी है जी। एक बिजनेसमैन का दिमाग भी है आप में, एज एन एक्टर भी आप काम कर रहे हैं। तो होता है ना कि एक राइट साइड लेफ्ट साइड ब्रेन का, मल्टी अब तक वो वाला यूज किया, मैं अब ये आर्टिस्ट वाली ब्रेन एक्टिव हो गई। मल्टी टैलेंटेड बोल सकता हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मल्टी टैलेंटेड अगर मैं बोलूँगा तो उसमें शर्म वाली बात नहीं है। नहीं बिल्कुल। और हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे सर आप?
मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए नए युवाओं से? हाँ, मैं देखो एंटरटेनमेंट सबको ज़रूरी है और कोविड ने ना एंटरटेनमेंट को फैमिली से पर्सनल बना दिया है। जी, मतलब पहले टीवी पे देखते थे, अब फ़ोन पे देखते हैं। जी। मतलब पहले आपको वो देखना पड़ता था जो मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स देखना चाहते हैं। अब आप अपना अब तुम अपना पर्टिकुलर करते देख हो। सकते हो। नाउ एनी एंटरटेनमेंट कंटेंट विदाउट एनी मैसेज इज़ लाइक जंक फूड। मैं चिप्स खाए, मज़ा आया, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। कंटेंट वो है कि जो आपको एंटरटेन भी करे अंदर से झकझोर और भी बाद जाए। में कीड़ा छोड़ जाए दिमाग में, बोलता है यार ये कैसे यार, है ना। तब है कंटेंट। जी। और जब लोग कहते हैं कि यार इस कंटेंट से कंट्रोवर्सी हो गई, मैं कहता हूँ उस कंटेंट का फायदा क्या, डेप्थ नहीं है उस कंटेंट में जिसकी वजह से समाज में कुछ डिबेट ना हो। जी, भाई डिबेट होगा तभी तो चेंज होगा ना। जी, जी। सब चुप बैठे रहेंगे तो कैसे चेंज होगा। सही। तो ये जो है अखाड़ा में उन्होंने दिखाया कि भाई एक गरीब लड़का पहलवान जो बन जाता पहलवान है। है और किस तरह वो क्राइम की में जाना पड़ता है उसको, और इसमें दिखा रहे हैं। तो और मैं तो चाहता हूँ, आप जब पूछ रहे थे कि भाई कंट्रोवर्सी हो, लोग बात करें, क्योंकि बात करने से ही सॉल्यूशन निकलेगा। बात करने से ही बात हमारी बनती है। पंचायतें भी, हमारे सरपंच भी कहते हैं भाई मारना नहीं है, बात करो। जब दोनों सिंक में आएंगे तभी समझेंगे। जी। और यही यही ये कर रहे हैं, ब्रिलियंट। मैं तो कहता हूँ आई एम सो फॉर्चुनेट। मैं तो रमेश जी को यही बोला था, मैं कहा यार आपने मुझे मौका दे दिया हरियाणा का सीखने का एज अ कलाकार अंदर घुस के, जी। यू नो, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट रियली। थैंक यू सो मच सर, हमें इतना टाइम देने के लिए। अरे माय और प्लेजर बॉस। सर ने बिजनेस के तो मैं बारे यही में कहूँगा बताया कि आपके किस उनको कि प्रकार यार का करते कंटेंट वो ढूंढो जिसमें मजा भी आए और और सीख भी हो। सोचने को मजबूर भी हो। जी बिल्कुल। 4 लोगों से डिस्कशन हो बैठ के, यू नो। तो मेरा तो यही मैसेज है यार। एंड जो काम ये कर रहे हैं स्टेज वाले, आई थिंक ये हो जाना चाहिए था बहुत पहले, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। अब तो हो रहा है। ठीक है। तो सर इस वक्त हमारे साथ थे जिन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया, कब जाके एक्टिंग में आए, ये भी बताया कि ज़िंदगी कभी भी आपको किसी भी मोड़ पे ला के खड़ा कर सकती है। ये चीज़ आप सीख सकते हैं सर से। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। स्टेज पे नए हो तो स्टेज को सब्सक्राइब करें, डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाएँ प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।